हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडियाज। सो फ्रेंड्स, आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा का जो दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था इतिहास का। तो उन सब के क्वेश्चंस को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, ये जो पेपर है यह 6 तारीख 12वां महीना 2023 का है, मतलब कि 6 दिसंबर 2023 का पेपर है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिलान करने के लिए है। तो देखिए एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, तो मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे ए है दबीर, बी सर ए नौबत, सी मजूमदार, डी चिटनीस। एक तरफ देखिए सूची 2 में दिया गया है समारोह का प्रधान, सेकंड है राजा को पत्राचार करने में सहायता देता है, थर्ड सेना की कमान, फोर्थ लेखाकार। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए दबीर जो है, दबीर का इसमें हो जाएगा समारोह के प्रधान से, तो इसका फर्स्ट ही रहेगा। ओके, और बी है सर ए नौबत, तो सर ए नौबत का हो जाएगा सेना की कमान से, तो बी का थर्ड से हो जाएगा। फिर सी है मजूमदार, तो मजूमदार का हो जाएगा लेखाकार से, मतलब कि इसका फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। और बचा यहाँ पे चिटनीस, मतलब डी वाला, तो चिटनीस का हो जाएगा राजा को पत्राचार करने में सहायता देता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा था। ए लुसिन फेब्रे, बी कार्ल मार्क्स, सी लुइस डुमोट, डी अर्नल्ड टायनबी। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लुसिन फेब्रे। अगर इसके डिटेल की बात करें, तो देखिए इतिहास का लुसियन जो थे, लुसियन फेब्रे इतिवृत्ति से जुड़ा हुआ था। लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। फेब्रे ने प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों तथा कार्यों को प्राथमिकता दी थी। और फेब्रे देखिए फ्रांसीसी विद्वान था। इतिवृत्ति का अर्थ है भूतकालिक घटनाओं का कालक्रमानुसार लिखा हुआ विवरण। ओके, और देखिए बात करें यहाँ पे कल्हड़ की राज तरंगिणी इतिवृत्त के अंतर्गत रखी जाती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिवृत्ति को इतिहास का ही एक अंग माना था। तो इन सभी पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आई होप आप लोगों के एग्जाम में पूछ भी सकता है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, मैं पुरुषों से जुड़ा हुआ हूँ जो हालांकि लोगों द्वारा देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी उनकी ईश्वर के रूप में श्रद्धा की जाती है और जो लोगों का भावनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू को महसूस करते हैं। यह युक्ति रिपन द्वारा किसे कही गई थी। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे करा ए हो ह्यूम, बी लाजपत राय, सी आर पाम दत्त, डी वेडरबर्न। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए हो ह्यूम। तो देखिए मैं पुरुषों से जुड़ा हूँ जो हालांकि लोगों द्वारा देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी उनके ईश्वर के रूप में श्रद्धा की जाती है और जो लोगों की भावनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू को महसूस करते हैं। यह युक्ति देखिए वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के लिए कही गई थी। और देखिए बात करें, ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तथा 1906 तक महासचिव के पद पर रहे थे। और लॉर्ड रिपन देखिए एक उदारवादी वायसराय था। इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा देना था। ओके, तो इन सभी पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण के आचरण से हमें निम्नांकित में से किसके बारे में शिक्षा मिलती है। ए विश्व तत्व, बी
व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, सी सच्ची मैत्री, डी भावनाओं का संतुलन, ई फूहड़ पात्र मतलब कि कपटपूर्ण आचरण। तो देखिए इसमें बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अपनी शिक्षा में बार बार बताते हैं कि किस प्रकार के आचार विचार से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के आचरण से हमें विश्व तत्व, सच्ची मैत्री, भावनाओं का संतुलन, व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान आदि के बारे में शिक्षा मिलती है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और श्री कृष्ण ने गीता में समग्रता और संपूर्णता के साथ जो शिक्षा दी थी वह मानव का उसी तरह मार्गदर्शन करती हैं जैसे कि माँ अपने शिशु को पालती हैं और बड़ा करती हैं तथा उसे श्रेष्ठ देखना चाहती हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है, वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है। ए आनंद मठ, बी अ कंपोजिशन बिटवीन वीमेन एंड मैन, सी मनुस्मृति, डी अर्थशास्त्र। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है, वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है। सन्यासी विद्रोह का विस्तृत वर्णन इसी उपन्यास में किया गया है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770 से लेकर 1820 के बीच हुआ था। ओके, और इसमें देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि मानव मात्र हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर निम्नलिखित में से किसका मुख्य संदेश था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे करा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी स्वामी विवेकानंद, सी नारायण गुरु, डी ज्योतिबा फूले। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नारायण गुरु। तो नारायण गुरु ने यह नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर। नारायण गुरु केरल के निम्न जाति के एछुआ जाति से संबंधित थे। ओके, और इन्होंने देखिए केरल में अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में ईस्वी में चलाया था, और यह आंदोलन देखिए धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित था। और श्री नारायण गुरु निम्न जाति के होते हुए भी अरब्बीपुरम में शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो इन सभी पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि इन व्यक्तियों की कांग्रेस से युक्ति किस स्वस्थ शरीर में रोगग्रस्त अंग की युक्ति है और इसका एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सीय पृथक्करण है। यदि कांग्रेस को रक्त विषाक्तरण से होने वाली मृत्यु से बचाना है, तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, यह महात्मा गांधी का कथन है, बी यह मदन मोहन मालवीय की युक्ति है, सी एच.ए. वांग्या ने यह लिखा था, डी फिरोज शाह मेहता का भी यही मत था, ई यह चरमपंथियों के बारे में अनुचिंतन है। तो अब देखिए यहाँ पे बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए बी सी, बी सी डी, सी ऑप्शन कर रहा है ए सी ई, डी सी डी ई। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी डी और ई। तो देखिए इन व्यक्तियों की कांग्रेस से युति किसी स्वस्थ शरीर में रोगग्रस्त अंग की युति है और इसका एकमात्र उपचार शल्य चिकित्सीय पृथक्करण है। यदि कांग्रेस को रक्त विषाक्तरण से होने वाली मृत्यु से बचाना है, तो यह मत एच.ए. वांग्या, फिरोज शाह मेहता तथा चरमपंथियों के बारे में अनुचिंतन से संबंधित है। और देखिए उदारवादी विचारधारा से संबंधित फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र निकाला था, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और चरमपंथी में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए 8 यहाँ पे है। तो देखिए 8 यहाँ पे कर रहा है
कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों तथा प्रकरणों में विभाजित है? ए 15 और 180, बी 21 और 160, सी 31 और 160, डी 31 और 180। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 15 और 180। तो देखिए कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, तो उसमें 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है, और इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। कौटिल्य मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान पुरोहित तथा प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान था तथा उसने राज्य शासन के ऊपर अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ हिंदू राज्य शासन की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। ओके, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे करा है, सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? ए मथुरा, बी चाणू, सी मानवांशी जंक्शन, डी खाद्यान्न का भंडार, सी ताम्र खजाना। तो ये देखिए इनमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है बी सी डी ई, और सेकंड है ए बी सी ई, थर्ड है ए बी सी डी, डी देखिए यहाँ पे करा है केवल बी सी डी। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए मौर्यकालीन सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था, और यह अभिलेख देखिए ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और यह देखिए श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा पारित मानवस्ती नामक स्थान से प्रेरित एक आदेश था, जिसमें कहा गया कि त्रिवेणी, मथुरा, चाणू, मोडमा तथा भट्ट में अवस्थित अनाज गृहों मतलब कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित का उपयोग सूखा तथा अकाल की परिस्थिति में किया जाएगा, और इस लेख पर अन्नागार का चित्र भी उत्कीर्ण रहेगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 है, और देखिए 10 क्वेश्चन है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो देखिए सूची 1 में दिया है बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912, बी है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906, सी देखिए यहाँ पे करा है अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921, डी करा है कि कलकत्ता कांग्रेस विशेष अधिनियम 1917। अब यहाँ पे सूची 2 को भी देख लेते हैं। हकीम अजमल खां, एनी बेसेंट, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर, और चौथा यहाँ पे देखिए करा है दादा भाई नौरोजी। तो देखिए इनमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट का बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन 1912 का, तो इसका देखिए हो जाएगा रघुनाथ नरसिंह। तो देखिए स्क्रीन पे उतना आ नहीं पा रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि फर्स्ट का थर्ड से है, ठीक है। बी है यहाँ पे कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906, तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सी है अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921, तो इसका हो जाएगा हकीम अजमल खां। फोर्थ है कलकत्ता कांग्रेस विशेष अधिवेशन 1917, तो इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। आगे मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस पे सभी तरीके के PYQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।